प्यारे बच्चों, सुप्रभात। हर घर पाठशाला में आपका स्वागत। मैं सुरेश कुमार, प्रवक्ता राजनीतिक शास्त्र, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कथोग। प्यारे बच्चों, आज का हमारा विषय है राज्य स्तर पर असमान प्रभुत्व और कांग्रेस के गठबंधन स्वरूप के बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि राज्य स्तर पर असमान प्रभुत्व कैसे कांग्रेस पार्टी का स्थापित हो रहा था। जैसे आपने पढ़ा कि प्रथम 3 आम चुनावों में 1952, 1957 और 1962 के 3 लोकसभा के आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी को केंद्र में तो पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था, लेकिन कुछ राज्यों में कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व कम होता जा रहा था। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रथम आम चुनाव आयोग द्वारा 1952 में संपन्न करवाए गए थे। इन आम चुनावों में केंद्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ था और जिसमें सरकार का गठन कांग्रेस पार्टी ने किया था। केंद्रीय स्तर के साथ ही प्रांतीय विधानसभा के चुनावों में भी कांग्रेस को भारी बहुमत प्राप्त हुआ था। कांग्रेस पार्टी को विधानसभा की 3283 स्थानों में से 2240 स्थान प्राप्त हुए थे, परंतु 2 राज्यों में केरल और उड़ीसा में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, जिसके कारण कांग्रेस ने केरल में भारतीय साम्यवादी दल के साथ सरकार का गठन किया था और उड़ीसा में भी कांग्रेस पार्टी ने सहयोगी दलों के साथ सरकार बनाई थी। इस प्रकार पहले आम चुनावों में प्रांतीय विधानसभा में 2 राज्यों में कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व कम होता जा रहा था। 1957 में द्वितीय आम चुनाव में केरल प्रांत को छोड़कर शेष सभी राज्यों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ और इन राज्यों में कांग्रेस ने अपनी सरकार का गठन किया। लेकिन केरल प्रांत में 126 सीटों में से साम्यवादी दल को 60 स्थान प्राप्त हुए और साम्यवादी दल ने 5 स्वतंत्र प्रत्याशियों के सहयोग से पहली बार गैर कांग्रेस सरकार का गठन केरल में किया। 1962 में तीसरे आम चुनाव में केंद्र में तो कांग्रेस को भारी बहुमत प्राप्त हुआ, परंतु लोकसभा के चुनावों के साथ साथ संपन्न हुए राज्य विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस को यद्यपि सभी राज्यों में बहुमत प्राप्त हुआ था, परंतु यह भारी बहुमत न होकर साधारण बहुमत ही था। कहने का मतलब है कि केंद्र में तो कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ, लेकिन राज्य में जो है विधानसभा में जो है कांग्रेस पार्टी की सीटें कम आई। भले ही उन्होंने सरकार बना ली, लेकिन जिस तरह उन्होंने प्रथम आम चुनावों में सफलता हासिल की थी, उस तरह तीसरे आम चुनावों में प्रांतीय विधानसभा में कांग्रेस अपना प्रदर्शन नहीं कर सकी थी। तीसरे आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी को केरल में पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में साम्यवादी दल से, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, मैसूर आदि राज्यों में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से और तमिलनाडु में डीएमके आदि दलों से कड़ी टक्कर प्राप्त हुई थी। कांग्रेस पार्टी को इन राज्यों में जो अन्य दल थे, जैसे साम्यवादी दल, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, डीएमके, इन पार्टियों के साथ जो है बहुत सीधी टक्कर हुई थी, जिस कारण की कांग्रेस का प्रभुत्व राज्यों में कम होता जा रहा था। इस तरह स्पष्ट हो जाता है कि केंद्र में चाहे कांग्रेस 3 आम चुनावों में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ था, परंतु राज्यों में उसे क्षेत्रीय दलों के विरोध का सामना करना पड़ रहा था।
था। आगे हम पढ़ेंगे कांग्रेस के गठबंधन स्वरूप के बारे में। तो सबसे पहले हम गठबंधन शब्द को समझ लेते हैं कि गठबंधन शब्द होता क्या है। गठबंधन को साधारण शब्द में गठजोड़ भी कहा जाता है। गठजोड़ जीवन के किसी भी क्षेत्र में किए जा सकते हैं और प्रत्येक क्षेत्र में गठजोड़ का अर्थ एकत्र होकर किसी साझा उद्देश्य की प्राप्ति करना माना जाता है। परंतु राजनीतिक क्षेत्र में गठजोड़ का शब्द का प्रयोग विशेष अर्थों में किया जाता है। राजनीतिक क्षेत्र में गठबंधन शब्द का प्रयोग भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों द्वारा राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य के लिए आपसी समझौता करना होता है। ऐसा समझौता कुछ निश्चित आधार पर और कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो बच्चों, आपको गठबंधन के बारे में पता लग गया होगा कि गठबंधन शब्द क्या होता है। आगे पढ़ेंगे हम कांग्रेस के गठबंधन स्वरूप के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक ऐसा दल था जो कि विभिन्न धर्मों, गुटों, जातियों, वर्गों आदि का एक बहुत बड़ा गठबंधन था। इसीलिए कांग्रेस को छाता संगठन भी कहा जाता है। भारत की विविधता ने भी कांग्रेस के गठबंधन स्वरूप को प्रोत्साहित किया था। कांग्रेस के गठबंधन स्वरूप का वर्णन हम निम्नलिखित शीर्षकों में कर सकते हैं। पहला, कांग्रेस एक सामाजिक गठबंधन के रूप में। प्रारंभिक काल में ही कांग्रेस नवशिक्षित, कामकाजी और व्यापारिक वर्गों का एक हित समूह मात्र था। जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो पहले कांग्रेस कैसा था? एक नवशिक्षित, कामकाजी और व्यापारिक वर्गों के हित समूह था। परंतु 20वीं सदी में इसमें जन आंदोलन का रूप ले लिया था। पार्टी ने अनेकों समूहों का एक साथ जोड़ा गया और इसमें किसान, उद्योगपति, शहरी, ग्रामीण, श्रमिक, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग और उच्च वर्ग के सभी वर्गों के लोगों को जोड़कर कांग्रेस ने एक ऐसे सामाजिक गठबंधन का रूप धारण कर लिया जो कि समस्त भारत का प्रतिनिधित्व करता था। हमने स्वतंत्रता आंदोलन में भी पढ़ा कि कांग्रेस पार्टी में हर वर्ग का शामिल किया गया था। इसलिए कांग्रेस एक सामाजिक गठबंधन के रूप में भी हम अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा है हमारा कांग्रेस का गठबंधन स्वरूप के बारे में। कांग्रेस एक विचाराधारात्मक गठबंधन के रूप में, मतलब कांग्रेस एक विचार के रूप में। कांग्रेस में विभिन्न विचारधारा के नेता व लोग शामिल थे। कांग्रेस में भिन्न भिन्न विचारधारा के लोग शामिल थे, जिसके कारण कांग्रेस को एक विचारधारात्मक गठबंधन भी कहा जाता है। कांग्रेस पार्टी में गर्मपंथी, नरमपंथी, क्रांतिवादी, उदारवादी, रूढ़िवादी, वामपंथी आदि सभी वर्गों के नेता शामिल थे। जैसा आपने पढ़ा कि कांग्रेस पार्टी में गर्म दल भी था, नरम दल भी थे, क्रांतिकारी स्वभाव के भी लोग थे। तो कांग्रेस पार्टी में जो है भिन्न भिन्न विचारधारा के लोग शामिल थे। स्वतंत्रता प्राप्ति तक कांग्रेस ने इन परस्पर विरोधी विचारों वाले नेताओं को अपने साथ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। अगला है हमारा विभिन्न गुटों का समन्वय। कांग्रेस एक राष्ट्रव्यापी संगठन था जिसमें अनेकों गुट विद्यमान थे। इन गुटों में प्राय मतभेद होते रहते थे। इसी गुटवादी के कारण पहली बार कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था। सूरत में जो है कांग्रेस का पहला विभाजन होता है। 1922 में स्वराज्य दल के रूप में भी कांग्रेस की फूट के कारण स्वराज्य दल की स्थापना हुई थी और 1939 में
सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल का गठन भी कांग्रेस से अलग होकर किया था, परंतु इनमें से अधिकांश पुनः कांग्रेस पार्टी में विलय हो गए थे। तो हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी में भले ही विभिन्न गुट रहे, लेकिन वे इन सब का आपसी समन्वय बहुत अच्छा था। अगला है दल बदल पर रोक। कांग्रेस के गठबंधन स्वरूप को हम दल बदल के रूप में भी जानते हैं, रोक के कारण भी जानते हैं। कांग्रेस के गठबंधनकारी स्वरूप के कारण उसे पार्टी में दल बदल को रोकने में सहायता मिली थी। कांग्रेस पार्टी में सुलह समझौते को प्राथमिकता दी जाती थी। कांग्रेस की इस नीति के कारण पार्टी के छोटे या बड़े नेता पार्टी को छोड़कर जाने आदि की अपेक्षा पार्टी में रहकर ही संबंधित विचारों के विरुद्ध लड़ना बेहतर समझते थे। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी में जो है दल बदल को रोकने में बहुत भूमिका निभाई थी। अगला जो हमारा पांचवा है, कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता। कांग्रेस के गठबंधन स्वरूप को सबसे ज्यादा धर्मनिरपेक्षता के कारण जाना जाता है। कांग्रेस पार्टी के गठबंधन स्वरूप को बनाए रखने में पार्टी की धर्मनिरपेक्षता ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। कांग्रेस एकमात्र ऐसी राजनीतिक संस्था थी जिसमें विभिन्न धर्मों और जातियों के लोग शामिल थे। जिस समय 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो इस पार्टी की स्थापना के समय ही पार्टी में विभिन्न धर्मों के लोग शामिल थे। इस पार्टी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई विभिन्न धर्मों के लोग शामिल थे। इसलिए कांग्रेस पार्टी जो है धर्मनिरपेक्षता के आधार पर निहित थी। यह दल सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक शक्तियों का घोर विरोधी है। अपने इसी स्वरूप के कारण यह दल सभी धर्मों का विश्वास जीतने में सफल रहा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की, जैसे मैंने बताया, कांग्रेस पार्टी की स्थापना के समय ही सभी धर्मों के लोग शामिल थे। इसमें सभी धर्मों को प्रतिनिधित्व दिया गया था, जिस कारण की यह एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी बनी हुई थी। तो इस प्रकार कांग्रेस का जो गठबंधन स्वरूप है, हमने पढ़ा कि कांग्रेस के गठबंधन स्वरूप में क्या क्या चीजें निहित थी। तो प्यारे बच्चों, आज हमने जो पढ़ा कि राज्य स्तर पर पहले किस प्रकार असमान प्रभुत्व दिन पर दिन कांग्रेस का कम होता जा रहा था, प्रभुत्व कम होता जा रहा था, और साथ ही हमने पढ़ा कि राज्य स्तर पर कांग्रेस ने अपने प्रभुत्व कम किया था, और साथ ही हमने पढ़ा कांग्रेस के गठबंधन स्वरूप के बारे में। तो हमने कांग्रेस के गठबंधन स्वरूप के बारे में पढ़ा कि कांग्रेस सामाजिक गठबंधन के रूप में है, कांग्रेस एक विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में है, कांग्रेस में विभिन्न गुटों का समन्वय हुआ, कांग्रेस दल बदल पर रोक के लिए कांग्रेस का गठबंधन स्वरूप जाना जाता है, कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्षता के कारण कांग्रेस के गठबंधन स्वरूप को जाना जाता है। तो आज हमने इनके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया।